लुकिन गिलास से उनके बाह में लग गया है, तो कहे हैं कि आप प्रशासन है वहीं थे, महिला सबके साथ वो लोग मारपीट करना शुरू कर दिया है, मोबाइल छीन लिया है, हम पर हाथ चला रहा था लोग। आप एक बार कुछ नहीं बोले। आर्मी के जवान को बिहार पुलिस कैसे दौड़ा दौड़ा के रोड पे मारे, कॉलर पकड़ के घिसटते हुए वो थाने तक लाया है। एक मस्जिद का आदमी था, उसकी केहनी में थोड़ा सा लग गया शीशा था, तो वो कह रहा था मेरे हाथ टूट के हाला करके बहुत लोग के बुला के अब मेरे मौसा जी को मारने लगे थे। मेरे मौसी जी के इस तरह। अच्छा, आपके मौसा जी को कौन मारा? वो लोग मस्जिद के लोग मार रहे थे। हाँ। तो वहाँ पे प्रशासन गया? हाँ। अच्छा, हमारे देश से सुरक्षा रहता है आर्मी जवानों के कंधे पर। जब आर्मी जवान ही नहीं रहेंगे तो देश की सुरक्षा करेगा कौन? मैं बता दूं कि रक्सौल में अभी मैं पहुंचा हूं और थाने है रक्सौल का, और गेट से मैं सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। एक वीडियो जो चल रहेगा इसके पीछे, वो भी मैं दिखाने का आपको प्रयास करूंगा कि एक आर्मी के जवान को रोड पे कैसे घिसेट के बिहार पुलिस के जवान मारते हैं। क्या बिहार पुलिस बॉर्डर पे जाकर सुरक्षा एक दिन के लिए कर सकता है? पहला सवाल बनता है। आर्मी के जवान अगर बॉर्डर पर है तो ये अंदर रंगबाज बने हुए हैं। अगर रंगबाज नहीं होते तो उसको पकड़ के अंदर करते, गाड़ी में बैठा के लाते, लेकिन वो कोई आतंकवादी नहीं है। जबकि वो आर्मी का जवान है तो उसको दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। आखिर क्यों मारा गया? मारने का वजह क्या था? अगर बाय द ईयर उससे कुछ हो गया है, गलत हो गया या एक्सीडेंट हो गया, तो आप बैठा कर पूछ सकते थे, आप बैठा के उन दोनों पार्टी से मिला सकते थे। उसके अगर उससे भी नहीं मानता था तो उसके ऊपर FIR कर सकते थे। लेकिन आपने पब्लिक के बीच में एक जवान को आपने क्यों मारा? मारने का वजह क्या है? या तो आपकी दादागिरी चल रही है और नहीं तो अफसरशाही चल रही है, तभी आप आर्मी के जवान को मारते हैं। आखिर क्यों मारे? मारने का कारण क्या है? चाचा जी, क्या नाम होगा आपका? अखिलेश गिरी। एक जो अभी आर्मी का जवान है जिसको थाना में ले गया, उनका नाम क्या है? राधा मोहन गिरी। आपका क्या लगता है? दामाद है। अच्छा, लुकिन गिलास से उनके बाह में लग गया है, तो कहे हैं कि आप प्रशासन है वहीं थे, महिला सबके साथ वो लोग मारपीट करना शुरू कर दिया है, मोबाइल छीन लिया है, हम पर हाथ चला रहा था लोग। आप एक बार कुछ नहीं बोले हैं। हमको कह रहे हैं जो थाना में गाड़ी ले चलिए, तो हम बच्ची सबको गेट पर करके आ रहे हैं, हम अपने चल रहे हैं, आपके साहब से मिल रहे हैं, बड़ा बाबू से। तो नहीं माधर चौथ अभी चलो, बहन चौथ अभी चलो। अच्छा, प्रशासन वहाँ पे गाली दे रहा था हमारे इंडियन आर्मी के जवान को। तो कहे जाए माँ को मत गाली दीजिए, तब तक जमदार साहब उस पर ताबड़ चलाए हैं, तो हाथ रोक लिया है। तब तक ही थाना में फोन किया है, एक बैग प्रशासन लोग गया है, उसको दौड़ा रोड पर मारने लगा है, मार करके ले आकर के बंद कर दिया है। अच्छा, ये तो आप बता रहे हैं कि दौड़ा कर मारने वाले, इसके मैं पीछे में वीडियो चलाऊंगा, वो मेरे पास में क्लिप है, वो चलाने का प्रयास करूंगा, आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि आर्मी के जवान को बिहार पुलिस कैसे दौड़ा के रोड पे मारे, कॉलर पकड़ के घिसटते हुए वो थाने तक लाया है। अच्छा चाचा जी, क्या हुआ? लड़कियों के साथ में क्या हुआ? मारपीट किया है लोग, उसके गला में हनुमान जी थे, वो नोच लिया है लोग। अच्छा, कहाँ के घटना कहाँ का हुआ? वो मस्जिद छोटा सा नहीं है, बुलेट एजेंसी के सामने, वहीं का घटना है, लक्ष्मीपुर में। लक्ष्मीपुर बुलेट एजेंसी के पास में? हाँ, छोटा एक मस्जिद है, वहीं का घटना है। और वहाँ से वो गाड़ी लेकर के आए हैं स्कूल के गेट की तरफ, बच्ची सबको उतार करके और ले जाकर के गेट पर पहुँचा के आ रहे थे, तब तक ही जाकर जमदार साहब गाली गुप्ता देना शुरू कर दिया है। तो वही कहा है, माँ को गाली मत दीजिए, चल रहे हैं हम खुदे बड़ा बाबू के पास चल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं जो हमारे साथ, हमारे पत्नी के साथ काहे इतना अत्याचार हुआ है। मानते हैं कि उनके केहनी में थोड़ा सा लुकिन गिलास सट गया है, तो उसका हम इलाज कराएंगे, उसमें जो लगेगा दवा बीरो, उसका दवा बीरो कराएंगे। तब तक ही उस पर हाथ चला दिए हैं, उसका मारपीट करना शुरू कर दिए हैं। अगर आपका हाथ ही टूटा था तो आप कहते कि हॉस्पिटल में पहुंचाते या किसी के साथ में उसको लेकर जाते और उस गाड़ी का वीडियो बना लेते, निशान का वीडियो बना लेते, आपके पास एविडेंस हो जाता। लेकिन आपने वैसा नहीं किया। आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार पुलिस यानी कि रक्सौल के जो पुलिस है, दादागिरी जो आज दिखाई है, रक्सौल के नगर परिषद के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, इस पे ध्यान दें, क्योंकि इन लोग का दादागिरी अब जारी हो गया है। वो वीडियो भी दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। क्या नाम है बाबू? किशन। अच्छा, ये जिस गाड़ी में आप बैठे थे उसमें कौन कौन था? हम थे, मेरे मौसी जी थे, मेरे मौसा जी थे, आर्मी के जवान और फिर आ रहे थे घर से
तो एक मस्जिद का आदमी था, उसकी केहनी में थोड़ा सा लग गया शीशा सा, तो वो कह रहा था मेरे हाथ टूट के हालांकि को बहुत लोग के बुला के अब मेरे मौसा जी को मारने लगे थे, मेरे मौसी जी के इसी तरह। अच्छा, आपके मौसा जी का कौन मारा? वो लोग मस्जिद के लोग मार रहे थे। हाँ। तो वहाँ पे प्रशासन गया? हाँ। अच्छा, प्रशासन गया तो क्या किया? प्रशासन भी कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप खड़ा था। अब बाद में जब हम लोग बैठ गए तब कह रहा था मेरे सामने फिर आके कार चलो थाना में गाड़ी लगा, तो आके यहाँ पे जाम था तो मोड़ के और मेरे मौसी जी लोग को छोड़ के आ रहे थे, तभी वहाँ पे प्रशासन। अच्छा, आपके मौसी को भी मारा गया है? हाँ, वो लोग मारे मस्जिद के लोग मारे हैं। और कुछ सामान भी छीना गया है? हाँ, मोबाइल है मेरे मौसी जी के घर में का माला। अच्छा। हाँ। तो प्रशासन के सामने ही मारा जा रहा है, लेकिन प्रशासन बोल रहा है कि मेरे सामने नहीं है, क्योंकि ये बच्चा बोल रहा है, ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। एक कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ताकि इस बच्चे के बारे में मैं नहीं जानता हूं और जो वहां पे होंगे वो जानते हैं और ये बच्चा जानता है। क्या नाम है बाबू? हमारा नाम दीपक कुमार गिरी है। अच्छा दीपक जी, क्या हुआ था आप लोगों के साथ में? हम लोग आ रहे थे, एग्जाम पड़ा था, आज लास्ट सीटिंग था। वो धीरे धीरे कार से लुकिंग ग्लास से लग गया केहनी में उनका, और तो हम लोग कार रोकर उतरे और जीजू जी गए वहाँ पर, उनको उठाए और बोले जे आपको चोट लगा? वो बोले हाथ टूट गया है। ठीक है, तो वो बोले हम दावा कराएंगे। फिर भी एक भैया आए, उन पर हाथ चला दिए हैं, तो वहाँ पर थाना भी था, कुछ भी नहीं बोले हैं लोग, थाने वाले लोग। अच्छा, थाने के सामने पीटा गया वहाँ पे? हाँ, वहाँ पर प्रशासन था। अच्छा, प्रशासन के सामने पीटा गया, लेकिन प्रशासन एक भी बार नहीं बोला कि क्यों मार रहे हो? कुछ भी नहीं बोला। कुछ नहीं बोला? कुछ भी नहीं बोल रहे थे। वो हम इंडियन आर्मी होकर पिटा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, उन्हीं के साथ दे रहे हैं, तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे लोग। और जब वहाँ पे नहीं बोले और नागा रोड में आए तो वहाँ पे मारने लगे? हाँ, वहाँ पे मार दिए और अपना आईडी भी बतलाए, हम इंडियन आर्मी से टेक्निकल में आए और अपना वो कार में बैठ रहे थे तो खींच कर थप्पड़ से मार दिए, तो वो गाली भी दिए हैं प्रशासन। अच्छा, गाली भी दिए हैं। अच्छा, इंडिया को छोड़ देना चाहिए, रिहाई करना चाहिए। इंडियन आर्मी को क्या होना चाहिए? रिहा करना चाहिए। इंडियन आर्मी के साथ में क्या हुआ है आज? उनके साथ में जो आज प्रशासन दुर्व्यवहार किया है, उसके साथ में क्या करना चाहिए था? जैसे कि सबसे बड़ी बात है कि मेन वहाँ पे मैं स्पॉट पे नहीं था, लेकिन यहाँ कुछ आते हुए यहाँ पता चला कि इंडियन आर्मी के साथ में बहुत गलत व्यवहार हुआ है। जैसे यहाँ के लोकल पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, सबसे बड़ी बात है कि वो इंडियन आर्मी को, जैसे मान लिए वो क्राइम किया है या मतलब कुछ गलती काम किया, तो उसको समझा बुझा के पहले थाना पे लाना चाहिए। अगला आदमी बोल रहा है कि सर मैं इंडियन आर्मी का जवान हूँ, एक सिपाही हूँ, तो इंडियन आर्मी का सुरक्षा के साथ अगर अगला भी उनको स्टेप उठाया जाए कि ठीक है आपने जो बात नहीं गलत किया कुछ है तो आप अंदर चलिए। ऐसा तो नहीं है कि मतलब आम पब्लिक के सामने या सबके सामने आप मारते लेके आइएगा थाना पे, ये तो बहुत गलत हुआ है। इससे हमको भी लगता है कि ये प्रशासन को गलत नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ। जी धन्यवाद। तो इंडियन आर्मी के लेकर रक्सौल के नौजवान और समाजसेवी क्या कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए मैं जितेंद्र पंडित, आप देख रहे हैं पी भारती। जय हिंद।